Hello बच्चों, let's see this question. Two variable chords AB and BC of a circle x square plus y square equals to a square are such that AB equals to BC equals to a. M and N are the midpoints of AB and BC respectively, such that the line joining MN intersects this circle at P and Q, where P is closer to AB and O is the center of the circle. Angle OAB is, इस एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे फिगर देखते हैं तो ये हमारा y और x एक्सिस हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. तो इस तरह से हमारे y और x एक्सिस हो जाएंगे. दिस इज आर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सो अब अगर यहाँ पे देखें टू वेरिएबल कोड्स ए बी एंड बी सी, तो यहाँ पे दो कोड्स होंगे. सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा जो है एक सर्कल इस तरह का ड्रॉ होगा जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो इस इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा. अब यहाँ पे दो कोड्स हमें बोले हैं तो इस तरह से ये इसका ए बी और ये बी सी जो है इसके कोड्स हो जाएंगे. दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज ओ, दैट इज सॉरी दिस इज ओ सेंटर. ओके, तो ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा ओ ए. तो ओ सी भी क्या हो जाएगा, रेडियस. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ए बी और बी सी दोनों ए के इक्वल गिवन है. तो रेडियस भी इसका क्या है, ए है. हमारे पास रेडियस ए है यानी कि ये सभी साइड्स इसकी क्या है, ए के इक्वल हो जाएगी. तो ए बी ओ ए बी सी क्या हो गया, यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया. अब आगे देखते हैं एम एंड एन आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी. तो ये हमारा एम पॉइंट हो जाएगा और ये एन पॉइंट हो जाएगा. ये मिड पॉइंट्स है respectively such that the line joining MN intersect the circle at P and Q. ये MN जो है इस तरह से अगर हम इसे ज्वाइन कर दें इस तरह से MN अगर ज्वाइन कर देंगे तो इस सर्कल को P और Q पॉइंट पे टच करेगा. वेयर P is closer to AB and O is the center of the circle. तो एंगल OAB हमें फाइंड करना है. एंगल OAB कैसे फाइंड करेंगे. अब एंगल OAB के लिए अगर हम देखें ये है ओ ए और बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये अगर हम इसे यहां से ज्वाइन कर देंगे बी टू ए. सो लेट्स सी, ये जो हमारा फिगर है, ठीक है. तो एक ट्राइंगल यहाँ पे देखते हैं ओ ए बी, ये ट्राइंगल है. अब इस ट्राइंगल में ए बी लेंथ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ए ओ, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे इक्वल टू ए, बिकॉज ए ओ तो यहाँ पर रेडियस है, बी ओ भी रेडियस है और ए बी हमें यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस के इक्वल गिवन है. तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं. सो एंगल ओ ए बी is equals to angle ABO is equals to angle AOB which is equals to 60 डिग्री. तो तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री. हमें फाइंड करना था एंगल OAB. OAB इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री. सो आवर फाइनल आंसर इज 60 डिग्री. दैट इज ऑप्शन 2. बेस्ट ऑफ लक.